हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। राहुल सर एक नई शुरुआत की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज बहुत बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं पंचायती राज से, जो कि स्थानीय स्वशासन के बारे में हम आपको बेहतरीन जानकारी देंगे। पंचायती राज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतना हम बेहतरीन तरीके से आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी एग्जाम है, चाहे एसएससी जीडी की एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है आज का टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्थानीय स्वशासन और आपको बताते हैं स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज की हम चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं बेहतरीन तरीके से डिटेल में चीज़ों को हम समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो स्थानीय स्वशासन होता है या स्थानीय स्वशासन होता क्या है। ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन के बारे में समझिए, उसके बाद पंचायती राज को कोरिलेट करके चीज़ों को हम समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्थानीय स्वशासन है यानी कि स्थानीय लोगों द्वारा किया गया जो शासन होता है वो आपका स्थानीय स्वशासन कहलाता है। किसके द्वारा? स्थानीय लोगों द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? आपका स्थानीय स्वशासन कहलाता है। एक पॉइंट में आपको समझाता हूं कि जो स्थानीय स्वशासन होता है ये आपका क्या होता है, यानी कि स्थानीय लोगों द्वारा। किसके द्वारा? स्थानीय लोगों द्वारा। स्थानीय लोगों द्वारा। और स्थानीय लोगों द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है आपका? यानी कि स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और जो स्थानीय स्वशासन की बात है ये संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया। किस भाग में भैया? भाग 9 में। यही क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो स्थानीय स्वशासन या आपका पंचायती राज है या आपका किससे संबंधित है? आपका भाग 9 में आपका संबंधित से रिलेटेड है। देखिए स्थानीय लोगों द्वारा किया गया शासन यानी कि स्थानीय लोगों द्वारा किया शासन दो जगह होता है। एक आपका कहाँ पर होता है? एक पंचायत में होता है और एक आपका नगर पालिका में। मतलब दोनों को हम समझाएंगे। जो स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात कर दें, एक कहाँ कहाँ पर एक होता है आपका, कहाँ कहाँ पर होता है, ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले आपका कहाँ पर? एक पंचायत में होता है, पंचायत की बात करेंगे। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? आपका नगर पालिका। क्या होता है? नगर पालिका। दोनों को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। तो देखिए जो अगर इसकी थोड़ा स्थानीय स्वशासन के इतिहास की अगर बात किया जाए, शुरुआत में जो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत हुई थी ये चोल वंश के शासन काल में इसकी शुरुआत थी। उसके बाद अगर आधुनिक काल की बात किया जाए तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, आधुनिक काल में क्या हुआ था? आपके पंचायती राज की शुरुआत यानी कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत आपका किया गया था। अब देखिए स्थानीय स्वशासन की अगर बात कर दें, इसकी जो आधुनिक रूप में शुरुआत तो लॉर्ड रिपन ने कर दिया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पंचायत की अगर बात करें, सबसे पहले देखिए पंचायत से क्वेश्चन क्या बन जाता है। अगर पंचायत से क्वेश्चन की बात करेंगे, पंचायत जो संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में क्या किया गया? इसका उल्लेख किया गया। किसमें? भाग 9 में क्या किया गया है? इसका उल्लेख आपका पंचायत का किया गया है। अगर हम तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे पंचायती राज की। ठीक है, पंचायती राज के देखिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। इसको याद रखिएगा। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। एक पॉइंट आप याद रखना, एक समिति बनी थी कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा समिति था? बलवंत राय मेहता समिति एक आई थी। पूछ लेगा ही बलवंत राय मेहता समिति किस लिए आई थी, तो बिल्कुल याद रखना 1957-58 में आया था। 1957-58 में आया था बलवंत राय मेहता समिति। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए आया था। कैसे स्तरीय? कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कौन सा स्तरीय है ये? त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कर दिया। अब कहेंगे सर त्रिस्तरीय क्या होता है? त्रिस्तरीय के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम त्रिस्तरीय की बात करेंगे, आपको 3 स्तर होते हैं। एक होता है आपका ग्राम स्तर यानी कि ग्राम पंचायत, जैसे ग्राम स्तर की बात करेंगे। एक होता है आपका क्षेत्र स्तर का होता है, और एक होता है कौन सा भैया? आपका जिला स्तर का। तीनों को याद रखिएगा। इन्होंने एक समिति का गठन किया है तीनों स्तरों में। आप समझिएगा, एक होता है कौन सा? आपका ग्राम स्तर। एक होता है कौन सा स्तर भैया? आपका ग्राम स्तर होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है? आपका क्षेत्र स्तर। क्षेत्र स्तर। अगर ग्राम स्तर की बात करेंगे तो ग्राम स्तर के अंतर्गत कौन आ जाता है भैया? आपका ग्राम पंचायत। कौन आता है? ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत किसके अंतर्गत आ जाता है? आपका ग्राम स्तर के अंतर्गत पहला स्तर हो गया। जो दूसरा है क्षेत्र स्तर, इसके अंतर्गत आ जाते हैं कौन भैया? ब्लॉक प्रमुख आ जाते हैं। कौन? ब्लॉक प्रमुख आ जाते हैं। और तीसरे स्तर की बात करेंगे, जो तीसरा स्तर है उसे कहते हैं हम जिला स्तर। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है आपका? जिला स्तर।
जिला स्तर। और जिला स्तर की बात करेंगे, जिला स्तर के अंतर्गत कौन आ जाता है आपका जिला पंचायत। क्या? जिला पंचायत। तो तीनों को आप याद रखेगा। यही त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था जो दिया था वो किसने आपका दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। तो पूछेगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन किस समिति का गठन किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपका किया गया था। तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को तो गठन तो कर दिया गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ये कुछ राज्यों में, सबसे पहले अगर त्रिस्तरीय की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान के। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले कहाँ पर? राजस्थान के कौन सा आपका जिला था? आपका नागौर। तो राजस्थान के नागौर में सबसे पहले क्या किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? लागू किया गया था। लेकिन आगे चलकर ये सफल नहीं हुआ। क्यों सफल नहीं हुआ? क्योंकि इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। कुछ लोगों ने इसे जरूरी समझा जो पंचायती राज लागू किया, और कुछ राज्यों ने इसे जरूरी नहीं समझा जो लागू नहीं किया। तो इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए एक समिति का गठन किया। एक समिति आई जिसका नाम था थुंगन समिति। याद रखिएगा कौन सी समिति आई थी? थुंगन समिति। आगे मैं आपको लिख के बताता हूँ चीजों को। देखिए हम किसकी बात कर रहे थे? थुंगन समिति की। देखिए कौन सी समिति आई थी? थुंगन समिति। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सी समिति है? थुंगन समिति। और थुंगन समिति के अनुशंसा पर ही क्या किया गया था? जो पंचायत है ना, पंचायत को क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। तो जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, एक संशोधन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा याद करिएगा। इस जो आपका दर्जा दिया गया, संशोधन हुआ था कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। बिल्कुल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा संशोधन है आपका? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। कौन सा संशोधन है आपका? 73वां संविधान संशोधन। और ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है, और इसी के तहत क्या किया गया? जो पंचायत है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो पंचायती राज है इसको किस संविधान संशोधन के तहत आपका दर्जा दिया गया था? संवैधानिक दर्जा। तो याद कर लेना कौन सा संविधान संशोधन है आपका? 73वां संविधान संशोधन है। और ये किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो बिल्कुल याद रखना, ये आपके 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में आपका जोड़ा गया। अब देखिए जो आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो संवैधानिक दर्जा किस आर्टिकल में रखा गया? तो आपको पता है संविधान के भाग 4 में जो है आपका क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। क्या? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। डीपीएसपी दिया गया है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसको किस आर्टिकल में रख दिया गया? आर्टिकल 40 में रख दिया गया। और इसको क्या बोलते हैं? इसमें ग्राम पंचायतों का गठन। क्या कहते हैं इसको? ग्राम पंचायतों का गठन। और जो ग्राम पंचायतों का गठन एक किस संविधान संशोधन के तहत था आपका? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये संवैधानिक दर्जा किस में हो गया आपका? तो भाग 4 में आपके डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 40 में इसे आपका रख दिया गया। ये हो गई किसकी बात? तो पंचायती राज की बात। ठीक है। तो एक संशोधन और हुआ था, आपको याद होगा, इसी से रिलेटेड एक संशोधन और पूछ लेता है। और हाँ, इसमें कितने विषय दिए गए हैं ये भी आप याद रखिएगा। कितने विषय टोटल आपके दिए गए हैं? टोटल 29 विषय दिए गए। जितने पॉइंट बता रहे बस उतना याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पंचायती राज से आ जाएगा। कितने विषय आपके दिए गए हैं? 29 विषय आपके दिए गए हैं पंचायती राज से। ठीक है। अब देखिए एक संशोधन और आया था, जैसे कि ये तो हो गई पंचायत की केवल बात। अगर नगर पालिका की बात करेंगे, नगर पालिका में एक संशोधन हुआ था कौन सा? आपका 74वां संविधान संशोधन। ये भी आप याद रखिएगा, दोनों के एक साथ हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ आप समझने के लिए, कंटेंट मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ का, उसको आप टेंशन नहीं लीजिए। बस आप ये देखिएगा कौन सा संशोधन हुआ था आपका? 74वां संविधान संशोधन। और इस 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? इसको नगर पालिका यानी कि इसको भी क्या कर दिया गया? यानी कि संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और किस अनुसूची में अगर बात करेगा तो इसे 12वीं अनुसूची में रखा गया। किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में इसे रख दिया गया है। ये रही थोड़ी सी पंचायत की छोटी मोटी बातें जो आपके एग्जामों में पूछता है। और हाँ, जैसे मैंने आपको 11वीं अनुसूची 29 विषय बताया ना पंचायत के, ऐसे अगर नगर पालिका की बात करेंगे, नगर पालिका में कितने आपके विषय दिए गए हैं? नगर पालिका में आपके 18 विषय आपके दिए गए हैं।
ये भी आप दोनों को क्या करेंगे, आप याद कर ले जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं, चाहे जो भी आप एग्जाम देने जाइए, चाहे SSC GD, चाहे जो भी आप वीडियो RO ARO, चाहे जो भी एग्जाम देने जाएंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का आपका टॉपिक। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको बता दूं, जिसे पंचायती राज की बात करेंगे, हमेशा पूछता है पंचायती राज दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आप ये याद रखेगा, पंचायती राज दिवस प्रत्येक 24 अप्रैल को, कब, प्रत्येक 24 अप्रैल को क्या किया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है आपका, पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए, क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 ही को क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन जो आपका लागू हुआ था। तो बिल्कुल मेरे प्यारे इसको जरूर से जरूर आप याद रखेगा। 93 को आपका अगर 1993 की बात करेंगे तो आपका 73वां संविधान संशोधन, और आपका अगर 1994 की बात करेंगे तो ये आपका 1994 के तो 74वां संविधान संशोधन आपका लागू किया गया था। दोनों को आप क्या करेंगे, इसको याद कर ले जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंचायती राज दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो जो पंचायती राज दिवस है, ये प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप जरूर से जरूर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके एक पार्ट में पंचायती राज से, अभी एक पार्ट और लाऊंगा पंचायती राज से। इसको आप बेहतरीन तरीके से बस कंटेंट को जितना बता रहा हूँ माइंड में आप सेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइएगा। ऐसे हम आपको एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहेंगे। हालांकि कुछ दिन वीडियो नहीं जा पाया कुछ रीज़न के कारण, लेकिन अब डेली आपको वीडियो आपको डेली मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो आपके इसी चैनल आपके राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।